यही समय की पुकार, उठो चैतन्य बनो जग जाओ, सम्मेद शिखर की रक्षा हेतु हिल मिल कदम बढ़ाओ। जय जय पार्श्वनाथ, जय हो तीर्थराज। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से फ्राइडे, शुभ शुक्रवार आपके पास लाए हैं। आज कुछ खबर लगातार झरोके में आपके पास सादर है जैन न्यूज। ऐसी खबरें जो होगी हर के दिल के पास, दिल को छूने वाली बात, ऐसी अच्छी बात लेकर आए हैं आज आपके पास। बस 24 घंटे पहले की तो बात है, हमारे मुनिषी प्रमाण सागर जी, पहले आपको सादर वंदन, नमन जो आपने कर दिखाया 48 घंटे में, वो हम लोग, हमारी कमेटियां 10 साल के अंदर नहीं कर पाई। यह होता है संत की तपस्या का चमत्कार, संत के आशीर्वाद से होता है सब कुछ लगातार। कहते हैं यह कर दिया शिखर जी के लिए जो भूतो तो नहीं हुआ, भविष्य में ऐसा कभी दोहराए नहीं। ऐसी अच्छी बात को उन्होंने कर दिखा दिया। कुछ भ्रांतियां थी, चैनल महालक्ष्मी ने भी कई बार कहा, उसका नाम जरूर लिया उन आदिवासी संथाल समाज ने। संथाल समाज झारखंड के अंदर 27 लाख के लगभग इनकी गिनती है। गिरिडीह 5000 किलोमीटर विस्तार में शहरा हुआ है और प्रमुख रूप से आदिवासी समाज में संथाल की गिनती, और भी कई आदिवासी जातियां, 30 आदिवासी जातियां हैं वैसे, प्रमुख रूप से संथाल है, जिनके कल शंका समाधान था। और शंका किसी एक व्यक्ति की नहीं, कल पूरे समाज की शंका का एक बार में निराकरण हो गया। मंच पर मुनिश्री विराजमान थे, साथ में थे संथाल समाज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, यानी सारे गणमान्य लोग एक संथाल को आज मंच पर कहकर अपनी बात को स्पष्ट कर रहे थे। उन्होंने यह तक कह दिया कि हमारे पास तो आज तक किसी ने बुलाया तक नहीं है। पर पहले सुनते हैं हमारे दर्द के बारे में मुनिश्री प्रमाण सागर जी ने क्या कहा। और जो समाज का उद्वेलन है वह स्वाभाविक है, क्योंकि शिखर जी क्षेत्र पूरी समाज का प्राण है। हमारे 24 में से 20 तीर्थंकर जहाँ से निर्वाण गए, आस्था की भावना तो सबके साथ जुड़ी है और जन समाज भी उससे जुड़ी हुई है। इस क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार की अपवित्रता होगी तो उसको देखकर लोगों का उद्वेलित होना स्वाभाविक है। अभी बहुत सारी बातें कही गई कि ये सब चीजें प्रचारित हुई क्यों, पहले हमें ये देखना है। कहीं अगर कुछ होता है तो कहते हैं जहां आग होता है वहीं धुआं हो। तो ये कुछ घटनाएं ऐसी घटी और उसे प्रचारित कर दिया गया, क्योंकि आज के युग में हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा है। जो शिखर जी जैसे क्षेत्र की वंदना करने के लिए आएगा, उसे यहां कुछ भी अवांछित दिखेगा तो उसे तकलीफ पक्के तौर पर होगा। और मैं समझता हूं ये जो भी प्रतिक्रियाएं हुई है उसका ही फल है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दें, हमारे जैनी हर जगह जाते हैं। वैष्णो देवी जाते हैं ना, वहां जाते हो, माता जी के दर्शन करते हो। कभी ऐसा तो नहीं है कि मैं तो अभिषेक करूंगा यहाँ पर, मैं सामग्री चढ़ाऊंगा यहाँ पर, ऐसा नहीं करते ना। वहां की परंपरा निभाते हो। अजमेर शरीफ जाते हैं ना, वहां लोग चादर चढ़ाते हैं। बालाजी जाते हैं, हनुमान जी बस, वहां की विधि अपनाते हैं। अरे कहते हैं ना, गुरुद्वारे में जाते हैं अरदास करते हैं, चर्च में जाते हैं प्रार्थना करते हैं, मस्जिद में जाते हैं नमाज करते हैं, मंदिर में आते हैं पूजा करते हैं। यानी हर जगह की परंपरा उसी नियम के अनुसार निभाते हैं। पर हमारे यहाँ कोई नियमावली नहीं है। सबसे बड़ी गलती हमारी यहीं पर है। कोड ऑफ कंडक्ट के बगैर कैसे अनुशासन रहेगा और कैसे ढिलाई रहेगी जब तक नियमावली नहीं होगी। मुनिश्री प्रमाण सागर ने स्पष्ट करा, क्या कहा जरा सुनते हैं। समाज में बहुत तरह सा मैसेज भी है, भय भी है, डर भी है। और डर इसलिए होगा कि जब कहीं किसी के अस्तित्व पर संकट सा आएगा तो डर लगना स्वाभाविक है। और इस तरीके से प्रचारित हुआ तो उसको लेकर के समाज उद्वेलित हो गई। पूरी की पूरी जैन समाज उद्वेलित है। उसके मन में चिंता कि कल हमारे क्षेत्र में अगर यही सब होता रहा है तो हम लोग किस तरीके से वंदना करेंगे। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं इस मंच से कि ये चिंता जितनी जैन समाज की है उतनी आदिवासी समाज की भी है। यहां पर जो गड़बड़ियां हैं उस गड़बड़ी के जिम्मेदार, गड़बड़ी फैलाने वाले लोग तो हैं ही, कहीं ना कहीं प्रबंध व्यवस्था को देखने वाले लोग भी हैं।
क्यों नहीं हम कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं? क्यों नहीं हम एक नियमावली बनाते हैं और उसको जगह जगह नोटिस बोर्ड लगा करके सुनिश्चित करते हैं कि पर्वत पर रहने वाले लोगों को इसी प्रकार का आचरण करना होगा। कोई भी जाए पर्वत की वंदना करने के लिए किसी को रोका नहीं जाए, लेकिन ये चूंकि जैन तीर्थ है तो ऊपर जो जाए उस तीर्थ की पावनता और जैन विधि के अनुरूप अपनी पूजा उपासना करे, कोई दिक्कत नहीं। आज आप किसी गुरुद्वारा में जाएंगे तो सिर पर आपको ढक के ही जाना पड़ेगा, वो वहां का कोड ऑफ कंडक्ट है। गुरुद्वारा में जाकर के अरदास करा जाता है, नमाज नहीं पढ़ा जाता, और मस्जिद में जाने वाला अरदास नहीं नमाज पढ़ता है। मंदिर में आने वाला पूजा करता, प्रार्थना नहीं करता, और चर्च में जाने वाला प्रार्थना करता, पूजा नहीं करता। तो जहां की जो विधि है उस विधि के अनुरूप सारी व्यवस्था होनी चाहिए, और इसके लिए सब लोग सहमत है कि नहीं? जो विधि है उस विधि को बना लिया जाए और नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे पर्वतराज की पावनता को बनाए रखने की जिम्मेदारी समाज की है। जरूरत पड़े तो उसके लिए शासन प्रशासन से भी बात करे और एक बात स्पष्ट करे, ये तीर्थ स्थल है, ये धर्म स्थल है, इसकी पवित्रता हमें बनाए रखना है, ये कोई पर्यटन का स्थान नहीं है। यहां जो आता है वो धर्म भाव से आता है, जो आए वो धर्म भाव से आए और किसी दूसरे भाव से ना आए। और इस बात के लिए आश्वस्त कर रहे हैं कि यहां इस पर्वत की पवित्रता को हम बना कर रखने के लिए तैयार हैं। ये लोग खुद कह रहे हैं इस पूरे के पूरे 5 किलोमीटर के परिक्षेत्र को हमें पवित्र क्षेत्र बनाए रखना है, जो सरकार के द्वारा नोटिफाइड भी है, उसे मेंटेन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसे सुनिश्चित करें और उसमें यहाँ की समाज सम्मिलित होगी। जो लोग भी ऐसा कार्य करते हैं उन्हें समझाया जाए, प्रेम से समझाया जाए, एक व्यवस्था बना दी जाए तो सारी व्यवस्थाएं सुचारू हो जाएगी। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारा तो कोई पूजा अर्चा होती नहीं, मंदिर हमारा है ही नहीं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ों और पहाड़ों की पूजा करते हैं। तो जो इनकी रीतियां हैं, जो हैं, उन विषयों में जो भी बात होनी है वो आगे चल करके बैठ करके बात हो जाए। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के समाज में अब किसी भी प्रकार का उद्वेलन उचित नहीं है। सभी को शांत रहना चाहिए और हमारा क्षेत्र सुरक्षित है, था और रहेगा, इसके लिए सुनिश्चित रहना चाहिए। और इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो मैं कहूंगा यहां की पवित्रता, और जैसा अभी कहा भी गया कि कोई चाहे जैन हो या जैन, हम पर्वत के मूल स्वरूप को खंडित नहीं होने देंगे, इसमें हम आगे आएंगे, ये बात सबको समझना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम संथाल समाज को प्रणाम करेंगे, अभिनंदन करेंगे उनका। आपने कहा हम कुछ गलत करते हैं, हम स्वीकारते हैं अगर गलत करते हैं तो बार बार। पर आपने जो कहा बहुत अच्छा लगा, सबने मिलकर जो सामूहिक संकल्प लिया, पर्वत की जो पावनता है उसे बरकरार रखा जाएगा, किसी भी शरारती तत्व को छोड़ा नहीं जाएगा। अरे कोड ऑफ कंडक्ट बनाइए, सब जगह लगाइए, उसे जैन भी मानेंगे और अजैन भी मानेंगे, हम भी मानेंगे और आप भी मानेंगे। सुनिए क्या संकल्प किया सबने, संथाल समाज ने सामूहिक रूप से। एक बार पूरे आदिवासी संथाल समाज इस मंच के माध्यम से आश्वस्त हम करते हैं, इस पावन धरती को, इसकी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पूर्व में ही हम लोगों ने कहा था जितने जैन समुदायों की है उससे कहीं ज्यादा बढ़कर के यहां रह रहे समाजों का है, और इसकी अक्षुण्ण और अखंडता को बनाए रखने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। और बाहर से या अन्य जगह से किसी भी प्रकार से अनुशासनहीनता, यहां की एकता, अखंडता और पवित्रता को भंग करने में जो शरारती तत्व आते हैं उसको नियम कानून के तहत उद्भेदन करते हुए उन पर कार्रवाई करने के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये हम सबों की जिम्मेवारी है, बतौर यहाँ के वासी और एक जिम्मेवारी व्यक्ति होने के नाते मैं कह रहा हूं। साथ ही साथ धर्मनिरपेक्ष देश के हम नागरिक हैं। यहां
जैन समुदाय के साथ साथ अन्य समुदायों के भी अपना आस्था है, विश्वास है। उनकी आस्था और विश्वास के साथ भी किसी भी प्रकार से खिलवाड़ या क्रिटिसाइज या कटाक्ष नहीं करना चाहिए। कहीं अवांछनीय चीज दिखाई दे तो समाज की जिम्मेवारी होती है कि उस चीज को उद्भेदन करे। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, इस पवित्र जगह को सेफ सुरक्षित रखने के लिए एक नियमावली बनाया जाए, जैसे गुरु महाराज जी ने कहा, और जगह जगह पर इसकी चिपकाया जाना चाहिए नोटिस बोर्ड में, सार्वजनिक तौर पर पब्लिकली इसको फ्लैश करना चाहिए और इसका अनुपालन सुनिश्चित हो। समाज को जिम्मेवारी लेना। सबसे पहले बाबूलाल मरांडी द्वारा किए गए शिलान्यास की बात करते हैं। हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि गर्भगृह का शिलान्यास कर दिया है, वहां मंदिर का निर्माण होगा। उपाध्यक्ष संथाल समाज के जो बुद्धन जी हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा हमारा मंदिर क्या होता है, हमारी दीवारों वाले छतों वाले मंदिर नहीं होते हैं। हम तो प्रकृति की पूजा करते हैं, हम पर्वत की पूजा करते हैं, हम पेड़ों की पूजा करते हैं, साल वर्ष की पूजा करते हैं, हम जल की पूजा करते हैं, धरा की पूजा करते हैं, हम घरेलू पशुओं की पूजा करते हैं। हम किसी तरह दीवारें नहीं बनाते, हम तो केवल एक छोटी सी शेड डालते हैं, 4 फुट की एक दीवार खींचते हैं जिससे हमारे जंगली जानवर वहां नहीं आए। यह है हमारा मंदिर, प्रकृति को पूजते हैं। सुनिए जरा उपाध्यक्ष बुद्ध जी ने क्या कहा, और हमारी जो संभावनाएं थी, हमारी जो भ्रमित बातें थी, उनको उन्होंने निराकरण स्पष्ट कर दिया। लेकिन हमारा गर्भगृह उनको उस जगह को बोला जाता है जहां जो पूजा पाठ किया जाता है, और हमारा गर्भगृह जो है खुले होते हैं, सिर्फ शेड होता है, और शेड भी जो है ना 4 फीट का दीवार होता है चारों साइड से, ताकि उसमें कुत्ता बिल्ली या कोई जानवर वहां पर अशुद्ध ना करे, उस दृष्टिकोण से, और ग्रिल वगैरह लगता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। हाँ, मधुबन पंचायत के प्रमुख और संथाल समाज के सेक्रेटरी यानी सचिव सिकंदर जी ने तो स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा आज तक हमारे समाज को किसी ने नहीं बुलाया, पहली बार जैन समाज के पास आए हैं हम, और आज स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि इसके लिए कमजोरी जैन समाज की कहीं ना कहीं है। अरे उन्होंने आज तक कोई नियमावली नहीं बनाई, कोड ऑफ कंडक्ट ही नहीं बनाया। आप लोगों ने अगर बनाया होता तो हम लोग और आप लोग उसी नियम से चलते, कोई शरारती तत्व यहां पर आ भी नहीं सकता। हम भी आपका साथ देंगे। शिखर जी जी और जीनों को दाना देने वाला, अहिंसा का सबको संकाराद करने वाला, ऐसे तीर्थ को हम भी उसको पावन रखेंगे, आशीष रखेंगे। क्या कहा सिकंदर जी ने? संपूर्ण आदिवासी समाज में हमारा मंदिर और मानव निर्मित आर्टिफिशियल चीज की कहीं पूजा पाठ नहीं होती। बहुत सुंदर। सब कोई कहते हैं कि गीता की ओर चलो, पुराण की ओर चलो, लेकिन आदिवासी समाज कहता है कि प्राकृतिक की ओर चलो। अगर हमारा इष्ट देवता मरांगबुरु को भी हम पूजते हैं, कोई मानव के द्वारा तराशा हुआ पत्थर हमारे देवी स्थल में नहीं। इस मरांगबुरु शिखर जी पर्वत पर जो जैन समुदायों की आस्था पवित्र और पावन कन कन पूजनीय है, वो हमारे आदिवासी संथाल समुदाय में भी वो कन कन पूजनीय है। उसकी स्वरूप को कोई चेंज करता है, छेड़छाड़ करता है, उसके साथ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो। लोग कहते हैं कि आदिवासी की अपनी संस्कृति में मांसाहार भोजन है, मदिरा है, लेकिन मैं कहता हूं कि बिल्कुल ये भ्रांतियां मात्र है। आदिवासी विशुद्ध रूप से प्रकृति की उपासक। यहां के जैन समुदायों ने, यहां के स्थानीय समाज आज गुरु महाराज जी के जैसे समाज को बुलाया, इससे पहले कभी नहीं बुलाया गया। हकीकत को जानने के लिए कभी प्रयास नहीं किया गया। कुछ देखेंगे डायरेक्ट प्रशासन को दिग्भ्रमित करने चले जाते हैं और समाज में कृतियां फैलाने का काम करेंगे और एक दूसरे को लड़ाने का काम। बाहर से आ रहे शरारती तत्वों पर रोक लगे। साथ ही साथ मैं गुरु महाराज जी के सामने
अपनी समाज की सारी भावनाओं के साथ में संपूर्ण समाज इस सराउंडिंग में जो रहते हैं, इस शिखर जी की पावन और पवित्रता को बनाए रखने के लिए एक रेजुलेशन, एक नियम कानून बनाया जाए और सभी संस्थाओं के नोटिस बोर्ड में, जहां पब्लिक प्लेस में इसको चिपकाया जाना चाहिए और उस नियम कानून के दायरे में मैं भी रहूं, आप भी रहें। जैन उच्च विद्यालय में पढ़े और 20 पंथी कोठी में कार्य कर रहे अर्जुन ने कहा कि हम क्या पूजते हैं, मत कहिए हम बड़े निर्माण करते हैं, हम तो प्रकृति की पूजा करते हैं। हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, पहाड़ पर अवांछनीय निर्माण को हम नहीं चाहते। सुनिए क्या कहा उन्होंने। और जैन समाज की सबसे बड़ी भ्रांति कि वहां पर कोई अजैनों का निर्माण हो रहा है, सबको एक बार में विराम लगा दिया। सुनिए अर्जुन भाई से। हमारा आदिवासी समाज चूंकि आदिकाल से जंगलों में, पहाड़ों में बसता है और प्रकृति की पूजा करता है, प्रकृति ही उसका देव है। आदिवासी समाज में मूर्ति पूजा या किसी रूप की पूजा, कोई आकार की पूजा नहीं होती, बल्कि वो वृक्षों की, पर्वतों की, पत्थरों का, जल स्रोतों का इत्यादि का पूजा करता है। ऐसे में मुनि श्री प्रमाण सागर जी को प्रणाम, बारंबार प्रणाम कर दिखाया आपने वो, आज हम आपको वंदन करते हैं। अरे गुणायतन के प्रणेता और हमारे आचार्य ऋषि के एक खास शिष्य, आपने वह दिखा दिया शिखर जी में जो कमेटियां आज तक करने में असफल रही। पर यह कोई अंत नहीं है गुरुवर, यह एक शुरुआत है, बहुत बड़ी शुरुआत है। जो आपने हमारी नौका डूबती हुई थी उसे दूसरे पार लगाने के लिए आपने नवैया खिवैया दे दिया है। और अब चिंतन इस बात का है, बात पूरी नहीं होती है, यहां पर आकर कौन मांस का सेवन करता है। लगा दिया जाए आज वंदना के पथ के ऊपर बोर्ड के शाकाहारी पावन क्षेत्र है, यहां पर अपवन नहीं चलेगा। जो जाएगा जूते चप्पल उतार के जाएगा। आज ही और कल में ही कमेटियों की मीटिंग हो जाए, एक बोर्ड यहां नहीं, हर कमेटी में लग जाए, हर कोठी में लग जाए, वंदना मार्ग में लग जाए। जो जाएगा जूते चप्पल उतार के जाएगा। यह जैनियों के मंदिर हैं, ये पावनता के मंदिर हैं, यह शुद्धता नापी जाती है, अहिंसा का यहां पर जय घोष होता है, शाकाहार यहां पर जन जन के लिए माना जाता है। इस तरीके से एक नई शुरुआत गुरुवर करवा दीजिए, हम आपके धन्य हो गए। और सचमुच चैनल महालक्ष्मी सांध्या महालक्ष्मी आपका बार बार नमन और वंदन करता है। जय शिखर जी, जय पारसनाथ और जय श्री प्रमाण सागर जी। सादर जय जिनेन्द्र।